गन्ना जमीन पर गिरा है, क्या नुकसान हो सकता है? ऊस पडणे, ऊस आडवा झाला, काही नुकसान होईल का? राम राम किसान भाइयों, बारिश का मौसम है। बहुत से गन्ना उत्पादक किसान ज़्यादा बारिश की वजह से गन्ना ज़मीन पर गिरने के कारण चिंता में होंगे। मैं आपके साथ मेरा अनुभव इस वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपका गन्ना बारिश में गिर जाए तो समझना आपका गन्ना बहुत अच्छी तरह से बढ़ा है, उसकी मोटाई और वजन अच्छा है, क्योंकि वही गन्ना बारिश में गिर जाता है जिसकी ऊंचाई 15 से 20 कांडों तक होती है। यहाँ एक बात ध्यान में रखने जैसी है, अगर आपका गन्ना सिकुड़ा हुआ पतला है, उसकी ऊंचाई सीमित है, ऐसा गन्ना ज़मीन पर गिरने की संभावना कम होती है। मेरा सभी गन्ना उत्पादक किसान भाइयों से नम्रतापूर्वक निवेदन है कि अगर आपका गन्ना बारिश के सीज़न में लगातार बारिश की वजह से गिर जाए तो आप चिंता न करें। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ मेरे कुछ अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूँ। क्या आपका गन्ना 15 से 20 कांडों तक बढ़ चुका है? सामान्यतः जो भी फसल ज़्यादा ऊंची और वज़नदार होती है और जिसकी मूलियाँ ज़मीन में ज़्यादा गहरी नहीं होती, बारिश के मौसम में मिट्टी गीली होने से ज़मीन में मजबूत पकड़ नहीं रख पाती। परिणामतः गुरुत्वाकर्षण की वजह से धीरे धीरे नीचे झुक जाती है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी जैसी है, गन्ना झुकने के प्रक्रिया में हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। निरंतर बारिश की वजह से मिट्टी गीली हो जाती है। ऊंचाई और वजन के कारण गन्ना धीरे धीरे झुक जाता है। उसके ऊपर हवा का तेज बहाव, उसका भी प्रभाव पड़ता है। यह एक नैसर्गिक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे प्रारंभ होती है और पूर्णत्व को पहुंचती है। इसमें गन्ने की ना मूलियां टूटती है और ना कुछ नुकसान पहुंचता है। बारिश की वजह से गन्ना अगर धीरे धीरे झुककर ज़मीन पर गिर गया है तो इसमें सभी गन्ना उत्पादक किसान भाइयों का फ़ायदा ही है। इसमें चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि गन्ना जितना ज़मीन पर धीरे धीरे लेट जाएगा फिर से उतना ही और बढ़ेगा। हमारे खेत में जो गन्ना महीने से खड़ा था, अचानक से ज़मीन पर झुकने के बाद देखने में बड़ा विचित्र और मन को विचलित करने वाला दृश्य था। गन्ने की ऊंचाई सितंबर माह तक 15 से 20 कांडों तक थी। निरंतर बारिश की वजह से पूरा गन्ना धीरे धीरे झुक गया और ज़मीन पर पड़ने के बाद तो मुझे कम से कम 1 सप्ताह तक अच्छी नींद नहीं आई। यहीं एक चिंता लगी रही कि अच्छी पैदावार लेने का जो सपना देखा है वह शायद अभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि गन्ने की बुआई से लेकर बड़ी मिट्टी चढ़ाने तक, जिसे मराठी में मोटी बांधनी कहते हैं, वहाँ तक अच्छी खासी मेहनत जो की थी। एक आंख पद्धति से गन्ना लगाया था, सिंगल बड़ निकाल के उसका बीज उपचारण किया था। 15 दिन के बाद फिर से जहाँ पर गन्ने का अंकुरण नहीं हुआ है वहाँ पर फिर से एक आंख लगाई थी। उसके बाद गन्ने की ड्रेंचिंग भी की थी। योग्य मात्रा में खाद का और उर्वरकों का छिड़काव किया था। खाद जमीन पर हवा के संपर्क में न आए, इसीलिए खाद के हर डोज के बाद पावर वीडर से हल्की मिट्टी चढ़ाई थी। अगर अब यह गन्ना गिर जाए तो क्या हमारी मेहनत सफल होगी? यह प्रश्न मेरे मन में बार बार दोहराता रहा, क्योंकि किसान एक सपना लेकर जीता है, जितनी मेहनत की है उसे उतनी अच्छी फसल आए, बस। सारी आशा आकांक्षाएं गन्ने के हरी भरी पत्तियों वाले मुंह के ऊपर केंद्रित थी।
वहीं हरी भरी पत्तियों वाला मुंह जमीन पर लेटा था। दिन गुजरते गए, अनुभव किया गन्ने का जो हरी भरी पत्तियों वाला मुंह बारिश में झुक कर जमीन पर लेटा था, वही मुंह सूरज की रोशनी को ढूंढने के लिए फिर से एक नई उमंग के साथ खड़ा हो गया। इस प्रक्रिया ने मेरे भी उमंगों को तरोताज़ा किया। यह निसर्ग का एक बहुत बड़ा चमत्कार है। जितना गन्ना जमीन पर झुकने से पहले बढ़ा था, उतना ही गन्ना फिर बाद में और बढ़ गया। गन्ना शुगर फैक्ट्री में जाने तक उसकी ऊंचाई 20 कांडों से लेकर 35 कांडों तक बढ़ गई। काश अगर आज मेरे बाबा होते यह सब देखने के लिए, तो मैं कृतकृत्य हो जाता। जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी जमीन संभालने में, उनकी ही प्रेरणा है जो मुझे खेत में नए नए प्रयोग करने के लिए शक्ति देती है। मैं अपने सारे गन्ना उत्पादक किसान भाइयों से मेरे अनुभव के आधार पर विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं कि आप कभी भी गन्ना गिरने के बाद उस गन्ने को खड़ा करने की कोशिश न करें, क्योंकि वैसा करने से गन्ने की मूलियां टूट सकती है, जिसकी वजह से गन्ना सूख कर किसान भाइयों का नुकसान हो सकता है। जो गन्ना बारिश के सीजन में धीरे धीरे झुक कर जमीन पर लेटा है, वह एक नैसर्गिक प्रक्रिया है, और अगर हम मानवीय बल का प्रयोग करके उस गन्ने को खड़ा करने की कोशिश करें तो वह अनैसर्गिक होगा, जिससे संभवतः हमारा नुकसान हो। बहुत सारे किसान भाई गन्ना बांधने की कोशिश करते हैं। मेरे अनुभव के आधार पर आपसे अनुरोध है कि आप गन्ना बांधने की कोशिश न करें, क्योंकि गन्ना बांधने के बाद पूरी की पूरी गन्ने की मूड़ी जो बांधी है वह गिर सकती है, और हमारा उसमें खर्चा भी बढ़ेगा और संभावना है हमारा नुकसान भी हो। गन्ना गिरने के बाद सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। गन्ने का पानी ज़्यादा दिन तक बंद नहीं करना चाहिए। ज़मीन में उचित मात्रा में नमी की होना ज़रूरी है, जिसकी वजह से गन्ने में चूहे से नुकसान नहीं होगा। अगर मुमकिन हो, पॉसिबल हो, तो गन्ने में जो मिट्टी लगाई जाती है उसके लिए पावर वीडर या पावर टिलर का उपयोग करें। इसकी वजह से जो सरी होगी या जिसे नाली कहते हैं वह थोड़ी गहरी होगी, और गन्ना गिरने के बावजूद सभी गन्ने में पानी पहुंचना बहुत ही आसान होगा। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके साथ मेरे निजी अनुभव साझा किए हैं। आपके कुछ सुझाव है तो कृपया कमेंट बॉक्स के जरिए आप अपने कमेंट देने की कृपा करें। तो कहिए 1 नंबर 100 जबरदस्त जर शेती पिकेल तर सर्व।